ये शीना क्यों नहीं आई अब तक? कहाँ रह गई? मनसुख, हमें जो चीज चाहिए वो वहां मिल जाएगी ना? मतलब तुम्हें पक्का यकीन है कि मेरी सारी इच्छाएं वहां पूरी हो जाएंगी? जी हाँ साहब, आप देखिए, आपकी हर एक इच्छा पूरी कर देगी। साहब, यही वो जगह है। चलो। क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस साहब, इसके आगे मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तुम यही रुको। वो लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे अपनी इच्छा पूरी कराना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा चचेरा भाई मर जाए। वो मर जाएगा तो उसके बाद सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। मुझे उसे मरवाना है। हाँ, हम चाहते हैं कि उसकी मौत हो जाए। वैसे भी कितना बदसूरत दिखता है वो। जी के क्या करेगा वो? रतन साहब, खाना तैयार है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। याद है ना, उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हाँ। मैं इस सिर की बात नहीं कर रही जो तुम लाए हो। मैंने कहा था मुझे इंसान का सिर चाहिए, पर किस इंसान का सिर चाहिए ये फैसला मेरा होगा। तो अब तुम्हें किसका सर चाहिए? तुम्हारी बीवी का। क्या? अपनी बीवी यहाँ छोड़ जाओ, अपने भाई की मौत ले जाओ। पर हम तो यहाँ अपनी इच्छा पूरी करवाने आए और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। जो यहाँ आता है उसे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ता है। बिना मांगे यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना होगा और उस मांगी हुई चीज की कीमत भी चुकानी होगी, जो अब तुम चुकाओगे। हमें कुछ नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। ये गाड़ी किधर है? इस तरफ।
मैंने कहा था ना, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अगर मेरी बात मान ली होती, कम से कम तुम दोनों में से कोई एक तो बच जाता। क्या बताऊं मालकिन कि किस हाल में शीना मेम साहब और विशाल साहब की लाशें मिली। अरे इतना बुरा हाल था कि दोनों के सर तक नहीं बचे थे। मेरे बच्चे। हाँ नहीं मालकिन, जंगल में ऐसा क्या हुआ जो उनका ये हाल हुआ? क्या हो गया मेरे बच्चों को? किससे पूछूं? अब रतन के सिवा हमारे खानदान में कोई नहीं बचा। रतन बेटे तू कहाँ जा रहा है? दादी, जो लड़की तुमने मेरे लिए देखी थी उससे मिलने जा रहा हूँ। और वैसे ही विशाल और शीना तो मर गए, और जब वो मर गए कोई तो होना चाहिए ना इस घर के लिए, इसलिए मैं अपनी शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। और हाँ, आप जयपुर चली जाएं, जब आपकी जरूरत होगी खबर भेज दूंगा आपको। कैसे है ये रतन साहब? उन्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। चचेरे भाई और भाभी अभी भी गुजरे। हाँ, और इन्हें अपना रिश्ता पक्का करना है। देखो बेटा तू ये क्या कह रहा है? इस वक्त हमारे घर में। हाँ, इस वक्त तो क्या हुआ कि मेरा चचेरा भाई विशाल और उसकी बीवी मर गए, तो अब मैं इस घर का इकलौता वारिस हूँ। अब हर कीमत पर मेरी शादी होनी ही चाहिए, तो अभी क्यों नहीं? वैसे भी विशाल को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, और अच्छा हुआ कि वो मर गया। गौरी की माँ, अब तुम ही समझाओ अपनी बेटी को। देखो, हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम इस रिश्ते के लिए मना करें। रतन बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है वो। अगर उससे अपनी गौरी की शादी हो जाएगी तो गौरी की ही नहीं, हम सब की तकदीर खुल जाएगी। और देखो, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। अरे रतन बेटा, आओ आओ। गौरी, देखो रतन जी आए हैं। ये है मेरी बेटी गौरी।
शक्ल और सूरत मेरे रंग रूप को देख के ऐसे रिएक्ट कर रही हो ना? बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ ना? छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? कभी अपनी शक्ल देख पाते हो तुम? सूरत शक्ल, पीठ में कुम, न रंग न रूप न कद न काठी, समझते क्या हो खुद को? हाँ, मैं क्या ना, मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है इसीलिए। माँ पापा कह दो इससे, न मैं इससे न किसी और से शादी करूंगी। मैं जा रही हूँ वापस मुंबई अपनी लाइफ, अपना करियर बनाने। तुमने मुझे रिजेक्ट करके ठीक नहीं किया, के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक दिन इसकी सजा जरूर दूंगा, देख लेना तुम। रतन जी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और इन सारी खूबसूरत लड़कियों को सजा दूंगा। अगली बदसूरत, मैं अगली हूं, मैं बदसूरत हूं। मैं क्या क्या नहीं कहा उसने मुझसे। मैं हूं बदसूरत। काश मैं बदसूरत ना होता। अरे ये कौन है जंगल में? कहाँ गिर गया? कहाँ है वो? हाँ, ये रहा, मिल गया। हाँ, मेरा, हाँ यही तो है। हेलो, क्या हुआ आपको? वो मुझे दे दो प्लीज। उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। वो दे दो। हाँ, जल्दी। हाँ, आपको तो काफी चोटें लगी हैं। ठहरिए, मैं पानी लाता हूं। ऐसे कैसे गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। हेलो, सुनिए। बदसूरत, बदसूरत। हाँ मैं हूँ बदसूरत। हाँ, समझती क्या है अपने आप को? अप्सरा समझती है अपने आप को? तो क्यों नहीं कहा उसने मुझे? क्या क्यों नहीं? भूलूंगा नहीं भूलूंगा मैं। खूबसूरती, इसके घमंड को मैं चूर चूर कर दूंगा, रेत की तरह बहा दूंगा। मैं हूँ बदसूरत। मैं हूँ घमंड, घमंड चूर चूर कर, घमंड चूर चूर कर दूंगा।
चूर चूर कर दूंगा तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। मेरी चेयर की आवाज है। इसकी इतनी मजाक की मेरी मर्जी के बिना मेरी कुर्सी पर बैठे। बड़ी मालकिन तो जयपुर गई है। ये कौन अंदर घुस आई? चलो देखते हैं। कौन हो तुम? और यहाँ कैसे आई हो? सर मैं कहाँ से आ जाते? चलिए चलिए उठिए, जाइए बाहर। अरे यहाँ बैठना मना है, जाइए यहाँ से। तुम मेरी मालकिन को ऐसे नहीं बोल सकते। कौन कौन हो तुम? कौन हो तुम? आप तो वही हैं जो जंगल में, और अब यहाँ कैसे? चौंको मत, मैं तुमसे यहाँ सिर्फ 2 बातें करने आई हूँ। पहली, सॉरी कि मैं बिना बताए वहां से चली गई। और दूसरी? दूसरी कि तुमने मेरी मदद की, उसका थैंक यू गिफ्ट देने। आज तक इतनी सुंदर लड़की ने मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की जैसे आप कर रहे हैं। पर इट्स ओके, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं, आप उस समय अचानक गायब कहाँ हो गए? और आपको चोटें भी लगी थी, पर अब इतनी जल्दी आप ठीक कैसे हो गए? वो बातें छोड़ो, तुमने मेरी जान बचाई तो उसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर दूंगी। कोई भी एक इच्छा मांगो। आप मेरी विश पूरी करेंगे? कैसे? कौन है आप जो ऐसे हर किसी की इच्छा पूरी कर देंगी? कोई जादूगरनी है क्या? अब तो ऐसा मजाक कर रही है। शायद आपको पता नहीं, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? आओ बताती। अब पता चला कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। अब तो मेरी बात पर यकीन आया। मामा, मुझे सुंदर बना दो, मेरी बदसूरती को खत्म कर दो हमेशा के लिए। कर सकती हो तुम? तुमने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। ठीक है, कल इसी समय मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलूंगी। मैं सुंदर बन जाऊंगा।
लाहौर। मैं आ गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे सुंदर और हैंडसम आदमी बना दोगी। कैसे? क्योंकि तुमने मेरी मदद की तो सावधान करना मेरा फर्ज है। इसे पीकर तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, पर इसके साथ तुम्हें मुश्किल परिणाम भी जीने होंगे। अच्छा, इसे पीने से सचमुच मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? मुझे किसी भी परिणाम की कोई चिंता नहीं है। पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे बस अपनी बदसूरती से छुटकारा चाहिए। मुझे सुंदर और हैंडसम आदमी बनना है बस। तुम मुझे इसे दे दो। जो मैंने कहा और जो मैं कहने वाली थी उसे याद रखना। हर एक इच्छा के साथ एक श्राप, कोप और एक आफत आती है। तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर आदमी तो बन जाओगे, पर तुम्हारे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पर कुछ हुआ तो नहीं? तुमने जैसा कहा था। हाँ? होगा। अब तुम जाओ। ये क्या था? ये कैसी आवाजें थी? किसकी थी? ये आवाजें कहां से आ रही? बंद करो ये आवाज। मैं अभी वैसे ही हूं। झूठ बोला उसने कि ऐसा हो जाएगा। बस सब झूठ। क्या है? क्या है? काम करो सब अपना। चलो यहां से। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हें मार डालेंगे। बस करो। बंद करो ये आवाजें। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हें
कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे तुम्हें, कभी भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, प्लीज, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार मैंने क्या डालेंगे। बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। हम तुम्हें मार डालेंगे। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हें मार डालेंगे। बचा लो। हम तुम्हें मार डालेंगे। मुझे मत मारो, मुझे। कौन है वहां? वहां निकल कबूल से। ये मैं हूं, ये मैं हूं रतन। मैं हूं रतन, ये मैं हूं। हाँ रतन, हाँ हाँ ये मैं ही हूं। हाँ रतन ये मैं ही हूं। मैं सीधा खड़ा होता। मेरी बैक सीधी हो गई है, बिल्कुल सीधी हो गई है। मेरा चेहरा, मेरी स्किन सब बिल्कुल ठीक हो गया, सब बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कितना सुंदर हो गया हूं। I'm the most handsome man of this world. अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। हमारे मालिक कहाँ है? मेरा नमक खा के मुझे नहीं पहचान रहे हो। मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। झूठ क्यों बोल रहा है तू? अरे मुझे तो ये चोर लगता है, चोर।
चल निकल यहाँ से। ये मैंने क्या किया? मैंने मार डाला? ये कैसे हो? मारा। हमारा बहुत हैंडसम लग रहे हो रतन। ये सब क्या है हमारा? वो ही जो तुम्हारी इच्छा थी। लेकिन तुमने मुझे खूबसूरत बनाने के साथ साथ ये क्या बना दिया है? और ये तुमने किसे भेजा मेरे साथ? कौन है मेरे आसपास? कौन है ये सब? कल रात को जब मैं यहाँ से गया तो मुझे औरतों की अजीब से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो सब मेरे कान में जोर से चिल्ला रही थी। मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मैं अपने घर पहुंचा तो एक एक करके तीनों लड़कियां वो सब मेरे सामने आ गई थी। वो मेरे कानों में चिल्ला रही थी कि वो मुझे जान से मार देंगे। मैं बहुत घबरा गया, वहां से भागा बचने के लिए, पर वो भी मेरे पीछे भागी। और जब सुबह तुम्हें होश आया तो तुम बदल चुके थे, एक नए रतन, है ना? हाँ, मैं इन सबसे बहुत खुश था, लेकिन मुझे अपने नौकरों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अजीब सा गुस्सा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उन्हें जान से मार दिया। तुम्हारा ये सब तुमने क्या किया? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रतन कि हर इच्छा के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है, हर चाहत के साथ एक श्राप आता है। तुम्हारे भाई विशाल की इच्छा थी। मैं चाहता हूँ कि मेरा चचेरा भाई मर जाए। वो मर जाएगा तो उसके बाद सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। मुझे उसे मरवाना है। तो उसकी कीमत थी उसकी बीवी का सिर। उन्होंने मना कर दिया, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ से भाग नहीं गए। मैं क्या करती? मैंने तो उन्हें कहा भी था, क्योंकि तुमने मेरी मदद करी इसलिए तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी करी। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान बन जाओ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर की बदसूरती को मारना पड़ा और उसमें खूबसूरती घोलनी पड़ी। तुम्हें याद है जब तुम कल आए थे, मैं कुछ बना रही थी और वही मैंने तुम्हें पीने को भी दिया था। वो ड्रिंक उन 3 सुंदर लड़कियों की थी जिनमें उनकी सुंदरता मिली हुई, जो अब तुम्हारे शरीर में घुल चुकी है। अब ये 3 लड़कियां तुमसे बंध चुकी हैं। ये तुम्हारे साथ रहेंगी हमेशा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे आस पास। मुझे नहीं चाहिए सुंदरता, मुझे पहले जैसा ही बना दो, पर मुझे इनसे छुटकारा दिला दो। मैं अपने किया को उल्टा नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसे ही जीना होगा, सुंदर लड़कियों का खून पी। और जिस सुंदर लड़की का तुम खून पियोगे वो भी इनकी तरह तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बंध जाएंगी रतन।
ऐसा नहीं सकता। ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, खुद कैसे नहीं जा सकती? नहीं! हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। जल्दी पियो रतन। उठो रतन। तुमने तो कहा था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन गया हूं। फिर ऐसा क्यों? मेरी शक्ल ऐसी क्यों? क्योंकि तुम्हें वो खून पिए हुए 24 घंटे होने वाले थे और हर 24 घंटे के बाद तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा बदसूरत होना शुरू होगा अगर मैंने क्या मारा? अगर तुमने फिर से किसी सुंदर लड़की का खून नहीं पिया, क्योंकि एक सुंदर लड़की का खून ही तुम्हारी सुंदरता बचा सकती है। पर याद रहे, 24 घंटे होने से पहले। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और कोई रास्ता नहीं है रतन। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने से पहले तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की, पर तुमने मेरी सुनी ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। इस बदसूरत शक्ल के साथ जिंदगी जीने की जगह मैं किसी की जिंदगी देखकर खूबसूरत दिखना मंजूर करता हूं। इसके लिए मुझे किसी का खून पीना तो मैं पीऊंगा। पर ये सब मैं यहां रहकर नहीं रह सकता। उसके लिए मुझे यहां से कहीं दूर जाना होगा, जल्द ही जाना होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। एक नए बिजनेस टाइकून मिस्टर मल्हार इस शहर में रहने के लिए आए। शहर के तमाम नामी गिनामी लोगों से मिलने के लिए उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है और हमारी मैनेजमेंट ने इस पार्टी को हैंडल करने के लिए अपने सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को चुना है और वो एम्प्लॉय है मिस गौरी। ये आज तक की सबसे बेस्ट पार्टी होनी चाहिए, ओके? इसीलिए तुम दोनों को सब कुछ चेक करना पड़ेगा। वी रियली हैव टू बी ऑन आवर टोज एंड मेक इट अ ग्रेट सक्सेस। ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? हमारे होस्ट और दोस्त आ रहे हैं, मिस्टर मल्हार। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? कभी अपनी शक्ल देख पाते हो तुम? खूबसूरत शक्ल,
पीठ में कुम, न रंग, न रूप, न कद, न काठी। समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगी? हाय, हाय मला। हाय गौरी, मैं आपकी पार्टी मैनेज कर रही हूँ। आई होप यूल एंजॉय योर स्टे विद अस। मेरी शक्ल और सूरत, मेरे रंग रूप को देख के ऐसे रिएक्ट कर रही हो ना? बोला, मैं सही बोल रहा हूँ ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। ये तो क्या नाम था उसका? रतन। पर वो कहाँ वो और कहाँ मल्हार? तू भी क्या सोच रही है गौरी?